आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अंजसा क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं विश्व का भूगोल पार्ट 2। विश्व का भूगोल पार्ट 1 में हमने विश्व के सभी महाद्वीपों के बारे में पढ़ लिया था कि कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है, कौन सा महाद्वीप बड़ा है। इस पार्ट में हम एशिया के देश के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल हम एशिया में देश देख रहे हैं, तो एशिया में कुल देश 49 है। 49 देश है। इन 49 देशों में से अंतर्महाद्वीपीय देश की संख्या 5 है और लैंडलॉक देश 12 है। देखिए, अंतर्महाद्वीपीय देश का मतलब वैसे देशों से होता है जिनका क्षेत्रफल 2 महाद्वीपों में लगता हो। यानी कि वैसे देश, जैसे मान लीजिए एक ऐसा देश हो जिसका एरिया एशिया से लेकर यूरोप तक फैला हुआ हो, तो उसे कहेंगे अंतर्महाद्वीपीय देश। तो ऐसे देशों की संख्या कितनी है? 5 है। लैंडलॉक देश का मतलब वह देश होते हैं जिनकी सीमा सिर्फ स्थलीय है, यानी कि उनकी सीमा समुद्र के साथ नहीं लगती है, समुद्र के साथ उनकी सीमा नहीं लगती है। तो ऐसे देशों की संख्या कितनी है? 12 है। चलिए, एशिया के कौन कौन से अंतर्महाद्वीपीय देश हैं उनको जानते हैं, फिर लैंडलॉक देशों के बारे में जानते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं एशिया के अंतर्महाद्वीपीय देश। अंतर्महाद्वीपीय देश हमने पहले ही बताया था कि एशिया के 49 देशों में से 5 अंतर्महाद्वीपीय देश हैं और 12 लैंडलॉक देश हैं। तो एशिया के अंतर्महाद्वीपीय देश में जॉर्जिया आता है, ये अजरबैजान हमने लिखा है, अजरबैजान आता है, रूस, कजाकिस्तान और तुर्की। कुछ साइड से आवाज़ आ रही है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि दशहरा पूजा चल रहा है, तो उससे कुछ आप लोग डिस्टर्ब होगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। चलिए, अब हम देखेंगे एशिया के लैंडलॉक्ड देश। लैंडलॉक मतलब स्थल अवरुद्ध देश। स्थल अवरुद्ध का मतलब वह देश होते हैं जो सभी ओर से जमीन से ही घिरे होते हैं, इनकी सीमा किसी भी प्रकार से समुद्र के साथ नहीं लगती है। तो ऐसे देशों की संख्या एशिया में 12 है। इसमें देखिए, अफगानिस्तान आता है, आर्मेनिया आता है, अजरबैजान आता है, भूटान आता है, भूटान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, नेपाल, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान। यह है एशिया के 12 स्थल अवरुद्ध देश। चलिए, हम नोट करके कुछ लिखते हैं, देखते हैं इन स्थल अवरुद्ध देशों में कौन सबसे छोटा है और कौन बड़ा है। नोट। चलिए, नोट करके लिखते हैं। देखिए, स्थल अवरुद्ध देशों की बात की जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला लैंडलॉक देश है अफगानिस्तान। कौन सा देश है? अफगानिस्तान। एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला लैंडलॉक्ड देश भूटान है। एशिया का सबसे छोटा लैंडलॉक्ड देश, देखिए जनसंख्या के मामले में नहीं है, आकार के मामले यानी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा लैंडलॉक्ड देश आर्मेनिया है। कौन सा देश है? आर्मेनिया। विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश कजाकिस्तान है। यह एरिया के मामले में सबसे बड़ा देश है। एशिया ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश है। विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश पहला जो है कजाकिस्तान है, लेकिन दूसरा जो है मंगोलिया है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश कौन सा है? मंगोलिया। पहला कौन सा है? कजाकिस्तान।
देखिए, साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लैंडलॉक्ड देश जो है वह है लाओस। साउथ ईस्ट एशिया में स्थित एकमात्र लैंडलॉक्ड देश है लाओस। अब हम देखेंगे एशिया के 5 सबसे बड़े देश। देखिए, 5 सबसे बड़े देश की जो सूची है आपके पास, आपके सामने, वह है क्षेत्रफल के अनुसार। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, जो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 29.3% भाग अपने पास रखा हुआ है। दूसरे नंबर पर चीन है, जिसके पास पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 21.5% भाग है। तीसरे नंबर पर हमारा देश भारत है, जिसके पास 7.4% भाग है। चौथे पॉइंट पे कजाकिस्तान है, जिसके पास 5.8% भूभाग है। और पाँचवें नंबर पर सऊदी अरब है। ये है एशिया के 5 सबसे बड़े देश क्षेत्र के अनुसार। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है। सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव है। यह सिर्फ क्षेत्रफल में ही सबसे छोटा नहीं है, बल्कि जनसंख्या में भी सबसे छोटा देश है। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है। इसकी क्षेत्रफल जो है 298 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 4,28,000 है और यह देश हिंद महासागर और अरब सागर के बीच स्थित है। हिंद महासागर और अरब सागर के बीच स्थित है। अब देखते हैं एशिया के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश। तो एशिया का सबसे अधिक अभी के डेट में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश जो है वो भारत है। इसके पहले चीन था, लेकिन चीन अब प्रथम से दूसरे पोजीशन पर आ गया है। तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया है और चौथे नंबर पर पाकिस्तान है। अब हम एशिया के 3 प्रमुख प्रायद्वीप देखेंगे। एशिया के में स्थित 3 प्रमुख प्रायद्वीप है: अरब का प्रायद्वीप, दक्कन प्रायद्वीप और इंडोचीन प्रायद्वीप। अब देखिए, अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अब हम पढ़ेंगे पूर्वी द्वीप समूह। देखिए, आप सभी जानते हैं इंडोनेशिया और इसके आसपास के द्वीप जो हैं उन्हीं को सम्मिलित रूप से हम पूर्वी द्वीप समूह कहते हैं। आप पढ़ते हैं मैरियाना गर्त के बारे में। देखिए, मैरियाना गर्त जो है इसकी गहराई 11,034 मीटर है, यानी कि प्रशांत महासागर में स्थित सबसे गहरा गर्त है। इसमें यदि हम हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को डुबो दें तो भी पूरी तरह से डूब जाएगा, क्योंकि एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो मात्र 8,848 मीटर ऊंचा है, जबकि इसकी ऊंचाई आप देख रहे हैं 11,034 मीटर गहरा है। इसकी गहराई कितनी है? 11,034 मीटर। यह फिलीपींस द्वीप समूह के पास प्रशांत महासागर में स्थित सबसे गहरा महासागरीय गर्त है। पामीर का घाट। पामीर का घाट जो है मध्य एशिया में स्थित है। पामीर के घाट को विश्व का छत भी कहा जाता है। देखिए, अब पामीर के घाट के
पूर्व में स्थित पर्वत श्रेणियाँ। देखिए पूर्व में से जो पर्वत श्रेणी है वह हिमालय, काराकोरम, क्युनलुन और टीएन शान। क्या लिखा है? टीएन शान। पश्चिम में है हिंदू कुश और जाग्रोस। हिंदू कुश और जाग्रोस। ये पर्वतमाला पामीर के गाढ़ के पूर्व तथा पश्चिम में स्थित हैं। अब हम तिब्बत का पठार पढ़ेंगे। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। यह हिमालय और क्युनलुन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? क्युनलुन और हिमालय। ईरान, ये क्या लिखा हमने? ईरान। तो ईरान का पठार एलब्रूज और जाग्रोस पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। देखिए आप लोग प्लीज़ मेरे राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, प्लीज़ कंटेंट पर ध्यान दीजिएगा। मैं आपको कंटेंट जो दे रहा हूँ 100% सही है और आपके लिए है। आप चाहे किसी भी एक दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें यह काम देगा। मैं आपको इतिहास, भूगोल और विज्ञान यहाँ पे पढ़ाऊँगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल अंजसा क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में शेयर करें। आपके सहयोग से मैं और अच्छे वीडियो बना सकता हूँ जो आपके पास पहुँचेगा। देखिए सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें कि मैं आपके पास और अच्छे के साथ कंटेंट पहुँचा सकूँ। धन्यवाद।